आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 4 मार्च 1992 है और सत्संग का स्थान चरखी दादरी है। को हर वक्त पवित्र रखो और कभी भी गिरने मत दो न, और मन को ऊंचा रखो और ये सोचो हमारे दरबार की मालिक इज्जत रखा। किसा बुरा न सोचो, मन तो बुरा सोचो वो पाप। अब पहले दोनों लगा करते थे। जब कबीर साहब आए, तुलसी साहब, नानक साहब, अर्जुन साहब आए, उस वक्त संत आए न, उस वक्त पीछे हम मन तो जो बुरा सोचो पाप हमारा नहीं लगता न। वह कौन सी सदी 16वीं 17वीं के थी, उस तो पहली जो पाप लगा था, मन तो बुरा सोचते उसका दंड मिला करता था, और मन तो अच्छा सोचते उसका फल कम मिला करता। अब कलयुग के जीवन संतों ने एक बड़ी भारी दया करवा कि ने माफ कराया कि हम कलयुग के जीव, हाँ हम कह कितना बुरा सोचांगे, फिर हमारे जीव तो साएंगे बासेगा तो उसको दंड नहीं मिलना चाहिए, और जो अच्छी बात सोचेगा उसका फल मिल जाएगा उसको। तो कम से कम तो मन तो अच्छी सोचा करो, बुरी न सोचा करो ना। आशी क्या ये पुण्य हमारा, तो ये भला हो, ये भला हो, करो ना वैसे मन में सोचो, जरूर भी एक दिन होगा, मालिक दया करेंगे। ये हमने 3-4 बताए कि मनसा बाचा कर्मना और दुख का हूं मध्य, अति रैणी सोरर वो ही शब्द रस ले। ये स्वामी जी महाराज की वाणी से क्यों कहता कि मनसा मनते और बचनते, मनसा बाचार कर्मना, अपने शरीर ते काहू दुख मत दे, अति रैणी सोरर वो ही शब्द रस ले। कि इसी रैणी रहेगा न वो शब्द का रस ले सकता, दूसरे बस की बात नहीं। अगर तुम शब्द का रस लेना चाहते हो तो प्रेमियों, सत्संगियों, मेरी बातें चली थी सेवा के ऊपर। अब सेवा बताइए कितनी कौन सी करेगा। संत जानते हैं इसके कर्म इस सेवा तक कटेंगे, इसके कर्म इस सेवा तक कटेंगे, इसके वो अपनी ड्यूटी दे देते हैं कि तू यो काम कर, तू यो काम कर, और उनके कर्म काटने उसी तरह कट जाते हैं। तो इसलिए परमात्मा में और सतगुरु में बड़ा भारी अंतर है। जिसको तुम परमात्मा कहते हो, मुस्लिम को अल्लाह कहते हैं, वो परमात्मा जो तुम्हारा वो तो काल का बेटा है। काल भी कोई न, काल की पूजा करो तब भी चोखा, फिर तो कह रहा वो पूजा है दिया हमने ठिकाना चल, हम तो और ही पूजा करते रहते हैं। इसलिए मैं आप लोगों इतनी कह के फिर कहता हूं कि आप कुछ भी न कर सको तो जो सतगुरु नाम बताया सो नाम का जाप करे, कोई कौम कोई नाम हो, कोई हो, चाहे कुछ भी नहीं बने, उस नाम को भूलो मत कभी। सुमरण तार टूट न जाई, के सुमरण तार से नो कभी भी टूटना नहीं चाहिए ने। थारी मर्जी चाहे कोई भी नाम जपो, मैं ये नहीं कहता राधा स्वामी नाम जपो, छठे चक्कर तक नीचे नीचे सिद्ध कर देता हूं कि नाम कोई भी जपो, ये तो मन टिकाने के लिए है। चाहे 5 नाम जपो, चाहे राधा स्वामी जपो, चाहे अल्लाह, चाहे वाहेगुरु, चाहे सतनाम, चाहे सोहंग, चाहे ओंग, ये छठे चक्कर सारे नाम वर्णात्मक से। मैं आप लोगों को सत्संग बता रहा हूं, जिसको जगासा पूछ लेना फिर कि इस तरह नीचे नीचे सारे नाम वर्णात्मक नाम हैं। ये मन की वृत्ति कागर करने के लिए से जो लिखण पढ़ने में आया वो ही वर्णात्मक को आया, और वो नाम लिखने पढ़ नहीं आमदा तो ना थी धरणी पवन वितरणी कुरम नहीं थी काया, निरंछा का इंछा नहीं फिर किसने जगत रचाया। ये महात्मा संत उनकी बातें बताते हैं। न था वेद का करता, उस दिन का भेद बताओ पंडिता, कि वो क्या था उस आदि जुगादि परंपरा तक उसको हम सारी दुनिया स्वामी स्वामी पुकारती है, और वो ये भी स्वामी आगे भी स्वामी, और सब संतों ने उसकी बातों मानना पड़ा कि हाँ स्वामी है। अगर कोई अपने महज का ठेकेदार बनके गलत बात है उसकी दूसरी बात से कि उस परमात्मा तो स्वामी मान लो, उस परमात्मा महापूर्ण मान लो, पूर्ण मान लो, सत्पुरुष मान लो,
कुछ ही मान लो, ये सोचो को परमात्मा सारी दुनिया का कर्ता है, को और है। ये तो इस संसार के 3 लोक के कर्ता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, और इनका बाप है वो तो और किसी जगह छिपा बैठा से, और उसको तलाश करने के लिए जो ब्रह्मा गया वो भी फटकारा गया, और ये सारे मारे जान दे, जो उनके बन जान दे तो ये देश फिर यो चलता है नहीं, वो सारे गुरु बना लेते। कबीर साहब 3 4 वो दोहर गाय न गुरु आएगा बेरा है, कोई गुरु क्या न बनाया करे। अगर ब्रह्मा विष्णु सतगुरु मिल जाता तो फिर क्या कहना था, बोलो नहीं ये नहीं मिला। अब इनके पुजारी से बेचारे कोई इनको छो में भी आ जाए मेरे पर, मैं उनकी निंदा तो नहीं करता ने, तुम वेदों की साख दोगे, हम थारे शास्त्र की भी साख दे देंगे। कृष्ण जी महाराज ने तो कहा कहबर का ये तो सारे अपना अपना अवतार लेके सारे मेरे में समाजेंगे, और भी अवतार आए उनने भी कही से, और फिर इनकी म्याद तुम्हारे वेद कह देते हैं। तुम्हारे वेदों में सीधी लिखी समझ सुनी बात है छोटी उम्र में कि 4 जुगों की एक चौकड़ी होती है, और 72 चौकड़ी का एक कल्प ना, एक कल्प हो से, और 14 कल्प का एक मनु हो से, और एक 14 कल्प होते, 72 चौकड़ी के 14 कल्प, और 14 कल्पा का एक ना मैं भूल रहा हूं, 14 मनु होते हैं, 72 चौकड़ी के एक मनु, और 14 मनु का एक कल्प, और एक कल्प का ब्रह्मा का एक दिन होता है। फिर ये भी बदल जाते हैं, और ब्रह्मा के एक दिन में 14 जन्म होते इंद्र के, जिसके तुम ये लड़ाई करते रहते, मैं इंद्र का राज लूर, मैं न्यू तप करूं न्यू करूं। मैं उन मानसों बताता कोई ये न ख्याल कर ले महाराज जी बुराई करना, मेरा प्रश्न तो स्वर्ग और बैकुंठों की बातों पर से। मैं बात कर रहा था कि सतगुरु ही जीव का रुखाड़ा होता और वो ले जाता। मैं सतगुरु की बातें कही थी, वह तो जिसके भाग होते उन्हें वैसा ही गुरु मिल जाता है। समझ गए कि कितने गुरु एक कुंडा उगाड़ के बैठो, हजारों गुरु कुंडे तल लकड़ते हैं। मैं ये दावत मेरे सामने कोई आओ तो बताओ, मैं साख लेता हूं संतों की कि ओछे गुरु की टेक को तजतन कीजिए बार, द्वार न पावर शब्दकार भटके बारंबार, के ओछे गुरु की टेक को तजतन कीजिए बार, द्वार न पावर सब भटके बारंबार। किस तरह भटकेगा, सीधे लफ्जों तब न्यू को आयार गा, ये नहीं 184 जिया जो भोगनी पड़ेगी फिर उसने। अगर जिन्हें शब्द भेदी नहीं मिला और शब्द का पता नहीं मिला, उसको सतगुरु कहता हूं शब्द की कमाई कर जानता है करिए, और वो जीवों के लिए आता और पाखंड में नहीं लावने आता। अगर ऐसा सतगुरु मिल जाता तो लेखा निमट जाता, जिसको सतगुरु मिलिया और उसका लेखा निमड़िया। तो इसको कहते फिर के सोना काई ना लगर लो आ गुण नहीं खा, बुरा भला जो गुरु भगत कब नरक नहीं जा। कि अगर पूर्ण सतगुरु का नाम मिल गया वो जीव नरक में नहीं जागा, न क्यों जागा तो उसका बट्टा लागेगा। मड़िया बात मैं कहता मेरे वर्गे घटिया करा कितने मिल जाए कहनिए, मैं सतगुरु की बातें बताई आप लोगों ने। सतगुरु कितनी दुनिया कितने हो, उसका कभी घमंड नहीं आओगा ना। घमंडा घमंडी से ते कौडी का ने, कामी से ते कौडी का ने, क्रोधी से कौडी का, लोभी से ते कौडी का ने, अहंकारी से ते कौडी का ने। इन तेन अले धारणा मेरे पास में एक प्रेमी नान की, मैं खुला बोलता हूं इस बात में, एक प्रेमी नान की सत्संग था और संगत बहुत आई हुई थी। उन्हें एक प्रश्न कराया, वो कहने लगा जी मैं एक प्रश्न कर सकता हूं। मैं बिल्कुल करें, ये भी को करना हो तो बोल लेना, मगर मेरी बात को समझ की बोलना। मैं बहुत ही एक सच्चाई की बात कहता हूं, मन भी डर लगता कि वेद का एक लफ्ज भी कोई गलत बोलता उसकी 7 पीढ़ी नरक में चली जाती है, और जो संतों की वाणी का कोई गलत अर्थ लगा देता उसकी 14 पीढ़ी नरक में जाती है। आपको ये कहां लिखा से, वेदों का तो मनु जी ने लिखा से, और संतों का, और संता तो संत बताऊंगे। इसलिए मनु जी ने लिखा से कि वेद के अर्थ का अगर अनर्थ कर दे कोई
तो कि 7 पीढ़ी नरक में चली जाती है। बोला हमारे भोले जी वेदा क्या ना हाथ लाओ, तिन्हें तो नाम जपेंगे, शब्द की कमाई करेंगे। बोले संत के अर्थ को गलत करत कोई, तुम आप लोग कह रहा मेरे तो आए आन की बात कही, कहने लगे एक बात पूछ लें कि पूछो मैं सत्संग कराता हूं, किसे भरम हो कर्णम पूछो कि राधा स्वामी दयाल न आए न घने दिन नहीं और सारी दुनिया में डंका बाज गया और शब्द फैल गया और तब पाछा वो एक बार रो की डाल फेर गिर गए सारे। कितनी मैं नाम नहीं लूंगा इस सत्संग टैप करते हो, कितने कायर सारे गिर गए, तुम आप निगाह पसार लो। और राधा स्वामी दयाल की बड़ी दया थे, रो की डाल सारे देश विदेश में ये बात कहनी पड़ेगी कि राधा स्वामी मध्य इतना फैला, इतना कोई भी नहीं फैला ना। क्यों फैला भैया ये बुझना था। हाँ और कोई बोल ले प्रश्न के नानक दादू जी सबसे पहले आए, कबीर साहब आए, नानक साहब आए और ये सब के सब आए, इनका कोई नहीं फैला इतना। वहां फर्क था। बोले क्या फर्क था? तुम सत्संग में जाते हो, मैं 2 बातें बता दे। एक तो संत सतगुरु जो आता सारी दुनिया में उसके तेल का मास्ता, वो किसी खंडन नहीं करते, सब दुनिया जानती है। पर्दे में निरत कोई घर का गुरु से, कोई थोड़ा क्यों कितेगा से, वो तो सभी जानते हैं। तो सतगुरु कौन है? राज सुन दयाल। दूसरे सतगुरु किसको कहते हैं? बार बार कही से मैंने कहा इनका क्या? बोला रविदास का इतने नहीं, कबीर साहब का बोला इतना नहीं ने। मैं क्यों नहीं? कबीर साहब का तो बहुत फैल गया। बोला ना, मैं सच्चाई तो बोल, क्यों नहीं फैला? बेरा से ना के इनका एक एक धार आई थी, पंत तो चल गए आगे, धार कौन चली। जैसे गरीबदास जी सुडानी में हुए, गरीबदास में धार थी, धार नहीं फिरते न्याय होने लग गए। ग्रंथ पढ़ ली सर, पूजा कर ली, मैं बुराई नहीं करता न। कबीर साहब महाराज बड़े परम संत थे, पूर्ण धनी थे। जब उनकी धार मिटती दिखी, धर्मदास लगाई, आगे वो शब्द बंद करवा दिया। उनके साथ कहते कबीर साहब की कि कबीर साहब धर्मदास के मुंह में कुल्ला ठे, सारे 2 रुपये में के बताऊंगा। कुल्ला ठे धर्मदास तो लाख दुआई, सार भेद बार न जाई। और पूर्ण संत थे कबीर साहब, और शब्द बंद कर दिया। नानक साहब ने 3 गुरुओं लग तो शब्द का रुका पर फिर टेकी बन गए 7 गुरु। बड़ा उनका मैं किसी की हिम्मत नहीं है बात करने की, सिर फोड़ दी। फिर मैं तो उनके मैं सत्संग करा सकती, ये बात चली जी कही थी, उन्हें माननी पड़ी। है तो वरदान मांग की हुए थे 7 गुरु। तो तब उन्हें कहा कि ये क्यों चला? मां स्वामी जी भारत ने ये कही थी, रात के कलयुग में स्वामी दया विचारी, प्रगट करके शब्द पुकारी के राधा सम्मत का 1-2 दिन का बच्चा भी शब्द का भेद जरूर जानेगा। और जो सतगुरु उसी को माना जाता है जो 18 मंजिलों का वाक्यकार से उन ध्वनियों को मैं कोचरा, उसको सतगुरु माना जाता। इन लोगों ने रोटियों के लिए, डेरे के लिए गुरु बना दिए। तो राधा सम्मत में भी डेरे रोटियों के लिए गुरु बनना शुरू कर दिया। कोई त्यागी, कोई सन्यासी, कोई बिरला है पैदा सर बिरला है आता है, नहीं अपनी घर की जात बना बना की ने और गद्दी के रद्दी बनती आ रही है। कोई बुरा नहीं मान जाना, ये संत देखे नहीं, कोई इलेक्शन लड़ता, कोई कुल उनको संत कहते हो। फिर तो संत कौन है? इलेक्शन लड़ना संत होता है। तो सारे हमारा एरिया में सबसे पहली बंसीलाल के पांव पूजने चाहिए। तुम डूब के मरे उसके चरण पूजो, कुछ मिल तो जा। भजन लाल को कुछ मिल तो जाएगा। इन झूठे गुरुओं दर तुमने क्या मिलेगा? कभी कोई नाराज ना हो, बात में सीधी कहता हूं। मगर संत ऐसे नहीं होते। तो मनिस्टरों की बात थी, वो मनिस्टरों वाली चीज दे सकते हैं, उनके बंदूकों में पैरे रहते। संत है तो राधा सिंह दयाल का पैरा रहता है और वो शब्द का रुक्का मारते आके, उनका शब्द कभी खाली नहीं जाता न। समझा भाई कुछ? अब तू समझदार से बोला मैं समझदार सुरम लेने का पहला मानस हूं। बोले मेरे दिल में आज ये बात खटेगी कि शब्द के भेदी को नहीं है कोई भी। आइए तुम तुम्हारा मूल मंत्र नहीं जानते, मैं तुमने पूछूं कि तुम मूल मंत्र जानते थारा? कि हाँ। मां क्या बोला? सतनाम कठित है, सतनाम कोशा। अब भिंबीरी बन जाती है, अभ्यास करें तो पता लग, कहने तो हम भी सतनाम कहते हैं।
सतनाम और ही चीज सत उसको कभी फना नहीं होता न। लफ्जों तो सतनाम कहोगे वर्णात्म नाम है, लफ्जों तो राधा सुन कहते वर्णात्म नाम है, लफ्जों तो ओम कहते वर्णात्म नाम है, लफ्जों तो सोम कहते वर्णात्म काल के नाम है। जब तुम मंजिलों को तय करोगे देखा देखी साध योग और सीधे काया व्यापारी तो बिगड़ जाते फिर आगे जाकर गिन। संत का बेटा तो संत ही होकर रहता है और उसने अपना जीवन सफल करना चाहिए। ये प्रतिष्ठा का परवान नहीं। मैं आप लोगों को एक बात कही थी, वह तुम भूल गए, मैं नहीं भूला, बताऊंगा तुमने कि दर्शन करावना याद रखना। तो क्या बता रहा था मैं आप लोगों को कि संत का बेटा संत ही होता ना, गलत बातें से। संत का बेटा संत नहीं होता न, तो दो बेटे होते संत के, एक नादी एक बिंदी। नादी बेटा संत हो सकता, बिंदी कभी संत नहीं हो सकता। इले प्रेमियों ए सत्संगियों, मैं थोड़ी बार आप लोगों एक बातें बताई से कि जब तक अंतर का भेद नहीं कुछ नहीं बनता न। मगर संत ये नहीं कहते तुम किसी की पूजा पाठ छोड़ दो, वह कहे करो हमारे क्या लगता। वह कहते संत कहते किसी निंदा मत करो, जो दूसरों के निंदा करता उसके धोरे बैठे गिर जाओगे तुम भी। जो दूसरे में बुराई सिखाता है एकांत बिठा के न, चाहे तुम्हारा गुरु कितना है रिद्धि सिद्ध मसमरे जमाना पाबी से, वह थारे जो विषय महात्मा बता देते, नोट के लंबर बता दी या और नाम बता दिए, मसमरा जन सारी बताऊं से। अगर तो ये सोचते हो कि नोट दे दिए काट काट सामड़न को दो तो फिर तुमने बाजीगर नहीं देखे, वह फिर वह भी महात्मा से। अगर तो घने आसन लगाओ न, कहते हो कि दमंदर ब्रह्मचारी बड़े आसन लाया करते थे। मगर उसने खुद ने एक दिन मेरा दिल्ली में देखना काम पड़ा, खुद ने कई आसन ला के बैठ गए और मिट्टी न मन की आस कोल्लू के बैलजुर घर में कोस 50 के आसन तक कुछ नहीं होगा कि संतों का दौरा जाओगे जब काम चलेगा। ये उसका लफ्ज है। मैं भी ये कहता हूं कि आसन मेरे इतने लावड़े से प्राणायाम करोड़ा से मैं भगवान दे आचार्य वो भूल गए, मैं नहीं भूलता उनके शान को कि उन्हें गात्री सिखाई। मैं गात्री इतनी सीखी, इतना करया गात्री जाप। अब मैं कहता गात्री को वह नहीं जानते, मैं जान गया। क्यों जान गया कि मैंने सतगुरु पूरा मिल गया और मेरे सतगुरु आर्य समाज में थे पहली और उनके गुरु भी आर्य समाज में थे। इसलिए आर्या नहीं बनेगा तो कभी भी संत मत में नहीं आ सकता न, और संत मतन ठुकरा देगा। क्या जाने संत मत को। आर्या कहते श्रेष्ठ को, पवित्र को, कोई ऐब नहीं है उसको आर्या कहते। तो संत मत में पवित्र की जरूरत है, घटिया मानस की जरूरत नहीं है न। इसलिए मैं कौन सी बात कह रहा था लोगों ने कि संता के दरबार में तो केवल प्यार ही से, प्रेम से, सुर शब्द का अभ्यास ही से ये करो। अब बात चली पिछली फेर बावड़ की लो सो के दर्शन करावन वाली। अब तो मेरी बात पर यकीन आया होगा, तुम दर्शन करना चाहते हो परमात्मा के, हर तुम अपने बेटे देख के जड़ते हो। परमात्मा इतना सस्ता से माई बाई बैठे दर्शन करना चाहते, मैं थारा बहु आ रही हूं तो कि फूकने की तैयारी कर रही सो कि न घर तक काट देते हो। परमात्मा तो मिल जा लानत से। कोई अगर परमात्मा कोई अपने पति तब खिलाफ होकर काम करती है, पति ने मारना चाहिए, कोई पति अपनी पत्नी ने मारना चाहता और वो परमात्मा के दर्शन करेगा, फिर क्या करोगे। महात्मा ही बातें सुनी नहीं। एको ब्रह्म सर्वद्वितीय नास्ते, कि एको ब्रह्म सर्वद्वितीय नास्ते का जब सारी दुनिया में एक ब्रह्म देखेगा तो द्वितीय जब चलेगी सारा ब्रह्म ही ब्रह्म दृष्टि आवेगा। जिन्हें अपने गुरु के दर्शन कर लिए अंतर में, वो कभी किसी से विरोध नहीं करेगा, कभी किसी ईर्खा नहीं करेगा न। वो तो सीधा अपना काम करेगा और काम करता रहे। चलो हमने क्या पढ़ी सुना नहीं, कबीर साहब ने भी कहा से ताना भाई कौन तराम तो राम भजाएंगे राम। घुड़ले चढ़ की ताना तनिया ऊंट चढ़े लो लाई, हस्ती चढ़ के बढ़ने लगा घरा साहेब भी आई। वो अपने घर ही साहिबी को ले आता इस तरह काम करके। अगर और भी सोचना चाहो कि हम करना चाहते हो तो ये विरोध भी करते रहो, फिर भी कर सको तुम दर्शन। ये विरोध भी करते रहो और फिर भी दर्शन कर सकते हो। तुम अटकल बताऊंगा।
वो विरोध भी तुम्हारा छूट जाएगा। एक तो ये सोचो अपने सतगुरु को हाजिर नाजिर समझो। दो बातों याद रखने वाला सारे काम कर लेता कि गुरु दर्शन की प्यास और वचन पर विश्वास। और सोचना चाहते हो तो और बता दूंगा और क्या करना से कि ब्रह्मचर्य का पालन करो। सोचो मैं क्या कहता हूं, ये साक्षात परमात्मा का सफेद रंग है। ये ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला से वो सब कुछ कर सकता है। महाराज श्रावण सिंह की किताब में आई, रिसाले लग रहे महाराज पाथे कि मैं अब का फिर जन्म ले लिया तो जन्म ब्रह्मचारी रहूंगा। सोचो कितनी बड़ी बात कही है। अगर तुम परमात्मा मिलना चाहो तो औलाद के लिए रति देने जाओ अपने घर में, नहीं तो ब्रह्मचर्या पालन, वो भी जो शादीशुदा उसके लिए। और जो रंड मलंग माने दूसरे डोली झांकते फिरते, बदमाश औरतें डोली झांकती फिरे, वह परमात्मा दर्शन नहीं कर सकती। अगर मेरी बात पर विश्वास करो, तुमको शांति नहीं मिल जा और तुम अपने घर में अंतर में प्रकाश नहीं देख लो, मैं बताए लेन पर चल की, तो मैं कमीन का बीज सूं कि गिरे कार मेरी मूछ पाड़ लेना। कौन सी दावत है, बात कैसे मैं सत्संग कराता हूं दावत आप लोगों को, मगर फिर भी कोई भाई ये कह दे हमारे बीमारी है, वो बीमारी का इलाज सबके बीच में बता देता हूं। कहीं धात की बीमारी होती है, लड़की सफेदा कहती है, उन्हें एक तांबे का लोटा रखना चाहिए पानी का। सवेरे निर्णावासियों पानी पियो, जिसका धात पड़ती है सफेदा उस पर ध्यान नहीं होगा ना। क्यों? वो परमात्मा लकड़ जाता है। परमात्मा तीन तरह दर्शन देता है कि स्थूल शरीर में तो ब्रह्मचर्य दर्शन देता। अब उसी ब्रह्मचर्य रखेगा तभी तो काम से नहीं। स्थूल 5.5 फुट की लाश बनी पड़ी या क्या परमात्मा की तो देन से, या उसको हम बर्बाद करते हैं। उस ब्रह्मचर्य से औलाद बनती है, हम बर्बाद कर देते हैं। उस तो औलाद बनती, उसको एक कटोल में रखो, फिर तुम न किसी आगे झूठ बोलोगे, न तुम 420 करोगे, न तुम रया करोगे। रया तो वह करते हैं जो कामी पुरुष होते, उनके के तो ठग लेंगे, उनके डॉक्टर ठगेंगे और के महात्मा हमारे डाडी वाले ठगेंगे। वो रया करें मेरी ये बीमारी तो न वो ठग लेंगे कि मन जब मैं करूंगा तेरा ठग लिए न, या डॉक्टर ठगेंगे। अगर तुम बचना चाहते हो, मैं सत्संग करा आप लोगों को कि आज तक नेम करो कि ब्रह्मचर्या पालन करना। जिन्हें औलाद से तो कट्टर ब्रह्मचारी रहना चाहिए। और फिर 6 महीनों में देखो, अगर तुमने प्रकाश नहीं आवे तो मेरा चाहे सो कर देना। ऐसा कोई नहीं आएगा, न्यू कहनिया तुमने चाहे सो। बड़े ये भी बता देता इसको प्रकाश आ जाता है तो समझो तो गुरु की दया से। जिसको शब्द सुनाई देता तो बड़ी अटल दया, बड़ी जबरदस्त दया से। और लंबी मिसालें क्या दूं आप लोगों को, मगर तुमने सीधी सादी बातें बताई। मैं करो तो थारी मर्जी, न करो तो थारी मर्जी। मैं तो एक शब्द ने कह दिया था, धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। कभी किसी ने ये बातें अपने दिल में सोची कि धाम अपने चलो? हमारा धाम कौन सा है? हमारा धाम स्वर्ग नहीं है न, वहां तो आते हैं। कृष्ण जी कहता त्रिगुण विषय वेदा तो निस्त्रिगुण भवार्जुन के 3 गुण आगे चलो। अगर तुम स्वर्ग में जाते आना पड़ेगा, बैकुंठ में जाते आना पड़ेगा, ब्रह्म लोक में, पितृ लोक में, सूर्य लोक में, चंद्रमा लोक में, इन लोकों में तो वापस आना पड़ेगा। तो थारा धाम कौन सा है? दुनिया ढूंढे त्रिलोकी माही, नाम रे चौथे लोक। जब उस अवस्था और पहुंचोगे तब तुम्हारी एक ऐसी अवस्था आवेगी कि 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतो, तीनों गुणों को छोड़ करके न, अरे 4 गुण की ऐसी अवस्था, उसको चौथा लोक कहते हैं। और उसको हम संत मतौले राधा स्वामी अवस्था कहते हैं, उसको धाम कहते हैं। हम जब वह अवस्था आ जाती, ये नहीं कह कितनी लड़कियों को और भाइयों को आती है, मगर आप न्यू सोचोगे हम किस तरह कराए वो काम। कोई बड़ी चीज तो कोई नहीं ने। पानी लाउन जाते सारी रात हम जानवरों के सर फोड़ते रह, वहां कई सांप लड़ जाते हैं, हम डरते नहीं न, रोटियां ही खाते नहीं। तो हमने ये सोचना ये तो हमारी आदि मुक्ति से कदी न। और हमने अपना जीने मानस चोला के कुकर मिल गया था। छोटी उम्र थी, महात्मा संग में जाग दो एक शब्द गा दे
कि नाम ईश्वर का साचा, नाम परमेश्वर का साचा, हर हर कहना सबकी सहना, तनक जीव से काचा, नाम परमेश्वर का साचा। अब 184 भरम के न तब हम इस संसार में आए, और 184 आप फिर चक्कर काट के फिर आवेंगे इसमें आके न। हमने ये ख्याल करना चाहिए कि वो परमात्मा शरण ले कि सतगुरु अपना जीवन सफल कर लेना चाहिए। वो धाम हमारा उरे नहीं है न, वो धाम तो हमारा सतखंड तो आगे से। जब वहां पहुंच गए तो शांति मिल जाएगी। मैं आप लोगों को सबको सत्संग करा, क्या टाइम हो गया? इसलिए अब और कोई बोलने वाला और बोल लो, और ना बोलने वाला हो तो चल रहा तर चलता रहूंगा। अब फिर बताता हूं आप लोग, धाम हमारा कौन सा से? वो धाम को हम भूले बैठे सा। सुना नहीं, महात्मा कहते हैं मारी थी लागी निर्बंक नाल में फूक, गुरु बेचारा के करे चेले ही मचूक। गुरु क्या करे चेले में चूक से? गुरु कहता तू जागतरी वो सो जाता है, गुरु कहता तू भजन सुमरण की वो लेट जाता है और किम करण लाग जाता है, तो इसीलिए गिर जाते हैं। मैं घर की बातें ऐसी होती हैं, मेरे परेशानी थी, गरीबी हालत थी, गरीब हालत, मेरी हालत बताऊं तो मैं रो पड़ोगे। मैं बहुत दुखी था। पर मेरा एक नेम ऐसा था, मैं 8 साल तक मेरे बाप ने नहीं पता लगन दिया। सोचो, मैं मेरे बाप ने नहीं पता लगन दिया, मैं पानी घाल के आऊं जनावरा ने। और हम दोए बाप बेटा है, कोई तुम्हारा मिसा इतनी गुप्त राख ले बात है, आंगली ना लाओ तेरे में विषय राख ले से कोनी बेरा पटन दो। जार मानस के बेरा पटन दी से, वो तो कदे भंबाड़ पाटे पाटे चा और तोरचा मानस हो। मगर मैं ये सोचता रहा कि जब ये जार मानस अपनी बात नहीं बेरा पटन दी, घटिया काम करे से, तो परमात्मा भजन करे, धर्म करे से। तेरे बाप ने ना बेरा ना पने 2 महीने खर्चा खर्चा में घाल के आ करदा, कदे बेरा को नहीं पटन दिया। वो कंधा उतना काम करदा, मूंज बांटा करदा। मेरी 15-15 जेवड़ी बांटोड़ी से, 15-15, 16-16 कूट की न। वैसे मैं बड़े पापड़ पेले से, और 15 जेवड़ी बांट की है, 1 रुपये की 2 रुपया ही होंगी। भाभी साए था 16 रुपये की, 16 शेर की 1 रुपये, 16 शेर इस तरह आया कर दी थी। बोलो तो क्या करया? अब बेरा नहीं पटन दिया किसी को। अब आप इस बात का चंबा मान्या होगा, मैं 22,000 फेरा करता, वह भी को नहीं बेरा पटन दिया। डर देने के कदे जांगड़ देने, कई नू कद भक्ति किस तरह घराड़े निराश हैं। मेरा बाप कभी भी राजी नहीं आ सत्संग में जान देने। मैं लुक्की कदे चलेगा, चल मेरे गांव का आ रहा से भाई मेम्बर से, ये मेरा साथ का से, इन्हें मेरी सारी के क्यों ये वो भी कुणबई तरह राजपूत से के कुणबई तरह से नजदीकी भी से, तो उसने सब हकीकत का बेरा से के बड़े पापड़ पेले। किसने नहीं ये गेल करी, फिर भी उस मालिक की अपार दया थी। मेरा ये ख्याल था कि मालिक तेरी ये दया से, तेरा सहारा से, तुम तो आजाद सो। क्या तुम नौकरी करते ही परमात्मा ने याद कर सकते हो? पीस दी भी याद कर सकते हो, रोटी घाल दे भी याद कर सकते हो। अगर तुम कुछ भी ना करो तो एक का कहा मानो का अपने विचार पवित्र रखा करो। तुम जब रोटी घाल दिया न्यू रोगे, पुत्ते घने हो गए, रोटी खानी है तो मरेंगे फिर। वो सच्ची बात कहता हूं, न मां के देख लो, घर में जो बहू आ जा और पीछने तो रोटी घालने रोन लाग जा, नारी कर दो जना मरने का नंबर लाग जाएगा। ये सच्चाई तो कहता हूं, साइंस का तजर्बा से ये। और जो बहू आन के सारा परिवार ने देख की राज्य और सबकी खाट विचार सब ने देख खुशी हो, तो समझ लेता है सारे ताली सूखते उन्होंने भागाड़ी आएगी घर में, और घर में ठाठ हो जाएंगे। मेरे घर का मैंने पता सामने है। हमारा आश्रम में रोटी बना दे बेबे, भौरी नाम था, बड़ा प्यार रंदा, बड़ा शांति। एक बार होया कि तुम भैंस सब बेच ना दियो न कभी सारे अलाई जो कौन न, ये तो आश्रम ही बात थी। हमारा आश्रम सारे बड़े कूठे,
मारे यू के होया आश्रम यू के होया भाई बेराए ने। मैं बोले या भैंस ले कितने दिन है? बोला 4 महीने। बोले तो असर पड़ेगा, गाय का दूध है बंद हो लिया औरत। छोड़े हम जिसकी ले आए थे उसकी थोड़े माई बना ले, शांति सी आएगी। मरतम गिरस्ती सो थारी बात दूसरी से हमारी दूसरी बात। मेरा तो 5-7 घंटे जब ध्यान सुमन नहीं करूँ तो फिर तो गिरावट से चाहे लेट की बैठ तुम तो आध घंटे बैठ वो है काफी से, समझा? क्यों? आध घंटे से तुमने 100 बात दिलागी हुई से। तो इसीलिए प्रेमियों घबराना नहीं चाहिए। न शुभ काम करना हो तो घबराओ नहीं, बेरा पट जाओ। बड़े कांत में अपना करो, कोई बेरा नहीं पटेगा। ये मेरी मिसाल बताई सुन। और दाने भी गेरता, पानी भी भरता और काम भी करता, और मेरे बाप को भी खुश रखा करता था। वो बड़ा अच्छा मानस था। अच्छा जी दे थारा दौरे बैठा सू। कई ये लोग कुछ कह देते, मेरा बाप ने मेरे कमाए में अपने दौरे पैसे नहीं रहा तो बाप न्यारे, बेटा न्यारे रखे, बहू न्यारे रखे और न्यारे रखे। मैं कदे मेरे बाप तो कोई पीछे नहीं रखे कदे भी। अरे ये कई दिन का सर मेरे एक मिसाल सुनोड़ी थी कि एक नट चला गया, किसी राजा का सांग करने लग गया कि भाई किन पीछा दिला था जाएगा। जब उन्हें सांग करया उसके 4 पैसे नहीं आए न। 3 पैर रात बीत गई, सवेरे का टेम रह गया। अब जब पैदा परे कूद्या करे से, पैदा नहीं हो तो कौन कूदन लग गया भाई। और ढोल की मंदी बाजन लगी जी। नटनी बोल पड़ी, घनी गई थोड़ी रही रिया भी बीती जा, नटनी कह मालदेव ताल में भंग न पा। के ताल में भंग नावण दे न खिसांग मेरा पूरा तार देगा। कदे तू जाना पीछे कोई नहीं आए न, पीछे आओ और न ताल में भंग आ गया मेरा नाश हो जाएगा। नाचे थी ना तो नाश हो जाएगा मेरा। जब यह बात कही घनी गई थोड़ी रिया भी बीती जा, नटनी का माल दे ताल में भंग ना पाए। एक साधु बिड़ा कांबल तार की दे दिया। साधु ने कांबल तार की दे दिया। इतनी बार में राजा की लड़की उड़े बैठी थी, उसने अपना जेवर दे दिया। कुंवारी भी जेवर पहरी, कुंवारी थी। राजा देगा, राजा का दे मांग लाग गई। अब वो नट तो लेके एक और चलेगा दौरे गांव में कि दे आरा तड़के नो बला लिया। बाबा जी भी, लड़की भी, उसका लड़का भी। बोला भाई बाबा जी, बोला तू क्यों डूबया? तेरे पास एक कंबल था और उस नट को तो अपना कंबल तार के दे, तेरे पर क्या गिरा अभी कोई से? जब हम नहीं दिया कुछ भी। बोला जी तेरी बात तो तू जाने, दिया कि ना दिया, मेरे को तो बचा दिया उस नट ने, ना मैं गिर गया था। बोला किस तरह? बोला उन्हें बोला घड़ी छोड़। बाबा जी भी, लड़की भी, उसका लड़का भी। बोला भाई बाबा जी, बोला तू क्यों डूबया? तेरे पास एक कंबल था और उस नट को तो अपना कंबल तार के दे, तेरे पर क्या गिरा अभी कोई से? जब हम नहीं दिया कुछ भी। बोला जी तेरी बात तो तू जाने, दिया कि ना दिया, मेरे को तो बचा दिया उस नट ने, ना मैं गिर गया था। बोला किस तरह? बोला उन्हें बोला घनी गई थोड़ी वो आई, वह थोड़ी सन वो हटाइयो, वह सामी तुम दास उसका। बोला घनी गई, मेरी उम्र आध ज्यादा चली गई थी और मैं तड़के ने ब्याह करावन तैयार हो रहा था कि सोचा मेरे पास और था को नहीं राजन ना सब के, मेरा तो गुरु सही उसने जिवा दिया। मैं तो घनी गई थोड़ी रिया भी बीती जा। बोला वाह, फिर तो तन ठीक कर दिया। बोला और के लड़के तन्ने बेटी क्यों दिया इसको? बोले पिताजी सब बात नहीं पूछा कर, मैं दे दिया। बोला नहीं बता। बोला मैं कितनी वर्ष की होगी? बोले इतने वर्ष की। मैं ब्याह तो टप लिया आगे। बोला हाँ, तने मेरा ब्याह कौन नहीं कराया? बोला ना पिताजी, मैं रात नाज बाजूंगा लेकी वजीर का लड़का, वजीर का लड़का लेकी बाजूंगा। जब इन या कहीं घनी गिर थोड़ी या भी बीती जा, मन सोची कदे तो डूबेगा तेरा बाप, कदे तो ब्याह करा, क्यों बट्टा लावस? माँ बाप का बट्टा लाग जा भाजने में, क्यों बट्टा? कदे तो डूबे करेगा, तो घनी गिर थोड़ी रही से। ये 2 आइस ने मेरे पर कहा था, मैं तो इसलिए। राजा आंख ले धन बेटी, वाह भी दे दिया उसको। इतना बेटा वाला बेटा तू बता तन्ने क्यों दिए? फलाजा में राजा राज का धनी हुंदा किरा के जंदा मुणमती इतने हिमसदगी। बोला बता तो
बोला पिताजी तलवार लेके तने मारन आया था वह तने, आज तने मारूंगा मैं तने। और क्यों मारूंगा कि इस दुष्ट बाप का के न तो मैंने खर्चा दिंदा न मेरी शादी करता, मैं तो मजदूरों तो भी गया गुजरा कर रखा सू, और मेरी यह दशा लोग मैंने कह तू राजा लड़का से। मैं आज ये यकीन तसल्ली कर ली थी इसने मार दे और फिर तू राज करिए। बोला भी ये अब मेरे मुझसे दोनों बात हार ली भी। वो भांड बला कि खजाना खोल तो ले जाना, तुमने ले जाता तो मेरी जान ही बचा दी, इज्जत ही बचा दी। महात्मा लोग तो इज्जत भी बचाने के लिए आते, जान भी बचाने, वह नू नहीं कहते न अब तुम ये व्रत करो ये तिरगे, तो मन का खेल से सारा तुम्हारे मन का खेल से। मन ही देवी देवता, मन ही पितर भूत, मन ही हर होता हर को भजो सुचित। मन की दौड़ है या तो धोखा दिया जाता, कितनी बड़ा धोखा से सारे को आओ तो यो पुण्य करतन यो मिलेगा वो मिला, कोई को नहीं बताऊंगा के मिला। राजा नरक वर्गा दानी कोई होया ने, राजा बलि वर्गा यज्ञ करनिया कोई नहीं होया ने। थारे शास्त्र राजा बलि तो नरक वो पताल का राज मिला, बोला जाओ राज पाचे करिए। और के कह भागवत में नू कह सकीब का फिर सृष्टि रचेगी न, उसमें राजा बलि तो इंद्र बनेगा और इंद्र और किम बन जाएगा। आप बताइए इतना उसने तप पुण्य कर रखा फिर भी कैसे तो भेज दिया उठे। और राजा नरक करोड़ गौ दान करा केरलिया बनया कि नहीं। अब सोचो के कह इले मेरे दिमाग में एक बात आई कि ब्राह्मण की सेवा सबसे बड़ी से, ब्राह्मण की सेवा सबसे बड़ी से, दान पुण्य करना बड़ा नहीं है ना। मैं इस बात ने देखी कही, कौन सी बात ने कि राजा नरगाड़ी ने देखी। राजा नरक को श्राप दे दिया, ब्राह्मणा ने ना डलाई जात किरलिया बनेगा। वह करोड़ गौ रोज दान किशन सिंह को निडान किस तरह बनेगा ये किरलिया। इसलिए गौवा का दान अच्छा नहीं था, ब्राह्मणों की सेवा अच्छी से, अच्छी से। मतलब मैं ब्राह्मणों की बातें कहता हूं, मैं उन ब्राह्मण नहीं कहता। मिसाल मैंने कल एक सुनी मेरे को बड़ी अच्छी लगी। मैं ब्राह्मण कहता, ब्राह्मण किसको कहते हैं? ब्राह्मण की सेवा सबसे पहली से। बेलनी भी ब्राह्मण थी, रविदास भी ब्राह्मण था, जामेल भी ब्राह्मण था, तुलसीदास भी ब्राह्मण था, दादू पलटू कबीर ये सारे ब्राह्मण थे। जो ब्रह्म तागा लकड़ जाते ब्रह्म हो जाते सारे। और ये भी कहा से ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पछाणे, बाहर जांदा भीतर आने, पांचू बसकर झूठ नहीं भाखे, दया जनेऊ घट में राखे, काम क्रोध लोभ अहंकार न होई, चरणदास ब्राह्मण सोई। इतनी चीज जो समझ ज्ञान वो है ब्राह्मण से। अब बताइए उसमें चूक कौन सी रही, कौन सी कमी रहेगी? फिर ये कहते हैं इले ब्राह्मण सबसे बड़ा। उस ब्राह्मण की सेवा त्यार देती है और जगह जगह त्यार, उन गौओं का सेवा करने वाला तो उठे गया। अब और भी कह देते गौ त्यारती है, बैतरणी पार कर देती है। हाँ कर दे, बैतरणी तो पार करी न, राजा नरक तो पार को नहीं करया न। दूसरे में एक बात और कहता आप लोगों के मैंने महाभारत से क्या मिला कि महाभारत में एक ही चीज को तुम भी पकड़ सकते हो। कौन सी चीज? के सच्चाई। न तुम्हारे के कितने वेद शास्त्र कुरान पढ़ो, पढ़र मांस मछलियां खा, सात जन्म तो सूर बनर फिर 84 जा। पढ़ना गुणना चातरी ये गुड्डियों का खेल, जब मिली सच्चे पीवतर दी ताक में मेल। ये पढ़ाई दूसरी से वह विद्या दूसरी, क्या सच्चाई। अगर एक सच्चाई के कारण 1 करोड़ कितने 100 थे वह तक कारू मरे, और कितने मरे यदु 56 करोड़ यदुवंशी मर गए, 18 सोनी सन सबका नाश हो गया। मगर एक सच्चाई के कारण 5 भाइयों का नाश को नहीं हुआ ना। अपने घर में एक सच्चाई बोलने वाला सब कहने राख लेता है। मैं इस बात पर यह समझा कि सच्चाई सबकी सरदार है और सच्चाई का पारडा कभी भी पर झुका रहता है। किसी का हथियार ले देखो ये बता दूंगा, कहते तुलसी उसका तुलसिया पत्ता को न उठा, राम राम लिख के डाल दिया, तो
तो तुलसी पत्ते में करे ताकत थी, तो राम नाम में ताकत थी, सच्चाई में ताकत थी। तुमने आपने सुनी नहीं, मैं शास्त्रों का विरोधी नहीं हूं, शास्त्र तसल्ली कराता आप लोगों को कि सच्चाई सच्चाई होती है। रामचंद्र जी क्या लेके लकड़िया युद्ध जाते हैं, एक सच्चाई को लेके लकड़िया था, और रावण के दौरे तो सारी नकली चीज थी और बतेरा था। फिर रामचंद्र जी शाकाहारी, वो मांसाहारी थे। बड़े एक सच्चाई के कारण और उनका दांत खट्टे कर दिए, लंका तोड़ दी, सारे राक्षसों का नाश कराया एक सच्चाई कारण। तो इसलिए प्रेमियों सत्संगियों, तुम एक सच्चाई को पकड़ लो, तुम्हारे अंदर वाले राक्षस मरेंगे पहले तो, और बारला थारा मुकाबला करेगा। सुनने आप लोग गाया करो, मन तो किसका सरदार तेरी रैयत खोटी रे। तो इसकी रैयत कौन सी है? 25 प्रकृति, 10 इंद्री, समझ गए, 4 अंतःकरण, 5 काम करो, लोभ अहंकार, 5 विषय। इसका बड़ा भारी लंबा परिवार, 2 रानी है मन का प्रवृत्ति निवृत्ति, और इनका परिवार बताओ चंबा पाटे से। तो इसलिए इनको एक पूर्ण सा सच्चाई ते सारे खत्म हो जाते हैं। क्या रह जाते? शील, संतो, विवेक, विचार, ये ज्ञान रह जाता सच्चाई ते। और इसी किसी की भी हिम्मत नहीं कि इनके साथ मुकाबला कर ले। फिर इले मेरे समझ आए कि सच्ची बात, सच्चा मानस सब कहें तो ऊंचा होता। सेवा करो तो ब्राह्मण की करो, और जब संसार में रहना सीखो, यज्ञ व्रत तीर्थ व्रत सारे छोड़ के सच्चाई का पलड़ा कर लो, जीत जाओगे। न कुछ करना न को बात है। तप के कई महात्मा सार बार बार इसी बात करें, विद्या मा ही बाधर, तप मा ही रिद्ध, नाम मा ही मुक्ति, तो योग मा ही सिद्ध। ये और सारे रिद्धि सिद्धियों फंस जाते, मुक्ति तो नाम में से। तो नाम का जाप करने वाला क्या सब कि में बड़ कब करो सच्चाई थे, सच्चाई वाला को मिल जाए। कितने महात्मा फिरते सत्संग करते, मैं भी फिरता हूं। फिर इस देश में शांति क्यों नहीं? कभी ख्याल करें आप लोगों ने? ये देश में शांति नहीं कभी भी आती नहीं। क्यों नहीं आती? अरे वह बात फिर आती, इनकी रेडिएशन इनको खत्म कर देती है। जो प्रचार करने वाले हमारे जैसे वासना लेके रेडिएशन वो सत्संग करते हैं। क्या वासना? किसी का दिल में या धन आ जा, किसी दिल में या मेरे पाप हो जाए, कि मेरी मान बढ़ाई हो जा। वो निस्वार्थ हो कि करने वाला सन वो बेधड़े करता, उसी तो जीव सुधरते। या काल का डंका बजाता, वो निस्वार्थ नहीं है, न काल का आदत से। इसलिए संत आते इस जीव को लेने के लिए, संत ही डंका बजाते हैं। तो इसलिए सच्चाई का डंका जो बाजता है तो सारे सारे घबरा जाते हैं, सारे करते। सच्चाई को विरला करता तो किसी लाग जाती है। मैं फिर यही बात बार बार कहता हूं कि सत्संग बैठे, अब तो उठने की टाइम हो गया, छोरी उठने लागी, मुझको टाबर तो कोई निराश दया से मेरे गुरु की। जहां सत्संग होता है, आप किसको सत्संग कहते? हमारे मास्टर जी का सत्संग कैसा होया? तो ये बूझने बड़ा अच्छा करया। क्या पहचान सत्संग की? कोई कि अरे भले मानसो, जब सत्संग में शांति तो सुनते रहे, सत्संग की क्या पहचान है? जब सत्संग में मुंह बाड़ी बाट देखते रहे के बोलेगा, तो समझो सत्संग में कसरे को नहीं मानोगे ने। और जब सत्संग में तारी पीठ जड़न लाग जाए सबकी, तो तुमने सोच रहे सत्संग को नहीं उठ लिया तो अच्छा, वो उठ ले तो अच्छा से। इसलिए काफी बार सत्संग हो लिया, मैंने ये बात भी आगे सारी बताई। मेरी बात तो थी न्यारी न्यारी और ढाल की, बड़ा किसी का संख्या और कोई बात तो मेरा पूछ ला, विदेशी नहीं होना। मेरी यही बात बार सुनते मैं आपका बताई नहीं, 10 दफा जा लिया बाहर मुल्कों में। मैं तो इस तरह सत्संग में ना अंग्रेजी आती न और कि में आती, बल्कि 2 चीज सिखाई। न बोले नू कोई आव नू कह रहा कि आई बिलासियो, मैं कोई नू बोझ लिया के हो से, बोला नू कह अगर कोई आम तो गौड़ बिलासियो, आए बिलासियो। और मां मन बेरा तो कोई नहीं कहूं कि ये तो मैं सीख लिया, वाई आई लव यू। मैं सच बताऊंगा आपका गए, मैं बम्बई चला गया और मैंने किसी बूझी को नहीं उठे, मैंने सिखाया उनने। मैं छोरी पढ़ की आ रही
और बेटी में बोला भाई एक बात बताइए के मन पूछी तो कौन तुम सत्संगी से एक बात बताइयो। बोले बताओ जी। मम अमेरिका गया था और मन सिखाया न और मास्टर ने भी को नहीं बताई ने ये के कैसे के आई बिलास यू गॉड बिलास यू आई लव यू। बोली महाराज ये तो परमात्मा बात थी सरी आई लव से नहीं तो प्यार से कि मैं तेरे से प्यार करता हूं। मैं बोला अच्छा वो सारे हांस पड़े एक बार आई लव कही जिद मैं के हसे गुंडी तो नहीं से। बोला ना गुंडी कौन ठीक कैसे तो मैंने बेरा है कोई नहीं बताई नो करा भाई मैं नहीं जानता कुछ भी मैं तो सिर पुचकार दूंगा। सीधी सादी बातें ये जानने वाला जानो न को बूझ ने महाराज के सत्संग समझ में आया नो कहीं अंग्रेजी बोले कुछ नहीं समझा फिर हमने शांति मिली। ये बात वो हरेक लोग कहते हैं गोरे लोग कि हमने शांति मिली साहब के ये सत्संग को समझाओ जो समझाएंगे आप बोलते हैं शांति मिलती है। मैं ये भी चौखा अंग्रेजी मास्टर समझा देता कि 16-17 जमात पढ़ जाता ना अंग्रेजी तो अच्छी तरह समझा देता। तो ये बात थी भाई सत्संग थोड़ा है काफी हो से मैं तुमने सत्संग सुना दिया हमने एक शब्द और सुना दूंगा ले क्यों सतपुरुष को नमस्कार गुरु की सुर नर मुनि जन साधवा संता सर्व सदी गुरु के महिमा क्या कहूँ साखे बरस वेद बिन सत गुरु नहीं पाइए अगम पंथ का भेद जाऊं जाऊं सब करें मोए अंदेशा और सतगुरु के परचे बिना पूछोगे किस ठोर आए थे किस काम को कर बैठे के बाद के मुखले मिलिए ओ राम खाली दोनों हाथ बिन जय कैसा किया रे ओ सौदागर व्यापारी बिन जय कैसा किया रे ओ लालों के बिहारी ओ सौदागर व्यापारी ओ लालों के बिहारी बिन जय कैसा किया रे ओ सौदागर व्यापारी बोधि गुण बला बूढ़े बोझा भर लिया भारी जी बोधि गुण बला बूढ़े बोझा भर लिया भारी जाना दूर पहुंचना मुश्किल मूर्ख ना है बेचारी बिन जय कैसा किया रे
ओ सौदागर व्यापारी बिन जय कैसा किया रे ओ लालों के बिहारी। आगे एक ठगों की नगरी बाजा बाल दडाली जी। आगे एक ठगों की नगरी बाजा बाल दडाली। तो बोंदू पड़ के सो गया खेप लुटा दी सारी बिन जय कैसा किया रे ओ सौदागर व्यापारी बिन जय कैसा किया रे ओ लालों के बिहारी। साहूकार की पूंजी लाया देनी नाय बेचारी। साहूकार की पूंजी ला देनी नाय बेचारी। आगे की तेरी पड़ती उठ गई कोडी नहीं उधारी बिन जय कैसा किया रे ओ सौदागर व्यापारी बिन जय कैसा किया रे ओ लालों के बिहारी। किसे न भर ली लौंग सुपारी किसे न सामर खारी जी। किसे न भर ली लौंग सुपारी किसे न सामर खारी। संता भर लिया नाम हरि का बिस बिन जय संसारी बिन जय कैसा किया रे ओ सौदागर व्यापारी बिन जय कैसा किया रे ओ लालों के बिहारी। कह कबीर सुनो भाई साधो खोटी नीत तुम्हारी जी। कह कबीर सुनो भाई साध खोटी नीत तुम्हारी। जग में नंदा राजा डांड आगा जमपुर चारी बिन जय कैसा किया रे ओ सौदागर व्यापारी बिन जय कैसा किया रे ओ लालों के बिहारी। अब ये कबीर साहब की वाणी कितनी सुंदर मिसाल दे सके। हे सौदागर व्यापारी तुम तो भूल गए। जिन सौदागर जो सौदा करते उनका कोई टोटा पड़ जाए सिर मार मार की रोहूं से और बड़े दुखी परिवार वाले के सत्यानाशी तू अच्छा जाम्या हमारा नाश कर दिया। पड़ोसी और जरा सह खाना भी जो सब के बर्बाद कर दिया। हे सत्संगियों में क्या कहूँ हम भी अपना बर्बाद करी बैठे। जिन सतगुरु की शरण नहीं ली नाम का सारा नहीं लिया वो अपना सारा सब व्यापारी बन के सब बर्बाद करी बैठे। इससे बड़ा धन और कोई नहीं सर। वो धन हम किस तरह खोण लाग रहे सा जैसे आंधड़ा पानी का भरलोर वाला गला टप की सारा रिझ जाता। इसी तरह हमारी उम्र जाने लग रही है। हाँ मान बढ़ाइया में गर्भ ईर्खा में हंकार में इन बातों में अपना सारा जीवन बिता देते हैं। विरोधों में सारी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। कभी भी ये नहीं सोचते न कि हम सौदागर बन के आए थे और हम अपना माल लुटावन लाग रहे हैं। सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। इसको कहते कि 1 लाख जन्म का पुण्य इकट्ठा होता जब मानस का चोला मिलता है और 2 लाख जन्मों का पुण्य इकट्ठा होता है जिस सत्संग मिलता है। 3 लाख जन्मों का पुण्य संत सतगुरु मिलता पूर्ण सतगुरु। मतलब सारा तो ले लिया पूर्ण सतगुरु का और चूड़ी पहन ली और किसी तो मारे जाओगे। मेरे पास में ऐसे बहुत आते हैं उनका मैं जान तो तेरा गुरु पूर्ण से उसकी सेवा करे तेरा काम बन जाएगा। मेरे पास में नाथा मत आया वो आन की कणा भगमा बाणा उधर कंबल दे रहे थे तो आके बैठा माँ क्या बात है महात्मा जी कपड़ा लेना कोई। बोला ना तो क्या। बोला मैं तो एक बात पूछने के लिए। मैं क्या पूछेगा भाई। आप तो किस संप्रदाय के साधु ने बता दिया आप नाथा में सो। हाँ बड़ी अच्छी बात बोलो। बोला मैं तो ये पूछना हूँ सुरत किस तरह चढ़ती है। अच्छा
मैं एक बात पूछ तो पहली बोला के तेरी माँ जीवस? बोला हाँ। नू पूछ के तेरी माँ ने माँ में किस तरह जन्मा था? मोटी मिसाल से या तो किस तरह में पैदा? तेरी माँ ने पागल तो नहीं हो गया से? और के छोटा तो नुगा बेटा तू शेर नून मोल लिया था। सब ने बेरा से हम इस व्यवहार तो औलाद पैदा होती है, मन बता नहीं सकते न। पगला तुम्हारा दोहराया तो तू उस तरह आन क्या ये कपड़े तारा पहली बग में, इसलिए संत मत का नियम फिर तन बताएंगे। फिर मुझसे बूझना तेरा गुरु कौन है? ना ले दिया कि हमारा बाप बड़ो दोरे कन्हैया नाथ मेरा गुरु से। मैं बोला तन तो तेरे गुरु का निरादर करियो। कन्हैया नाथ को मैं जानता, बड़ा अच्छा माना, बहुत अच्छा है वो। मैं ये बनावटी बात नहीं कहता, बहुत अच्छा मानस है कन्हैया नाथ, बहुत ही कामल से। मैं बोला तो तेरे गुरु का निरादर कर दिया। अरे तेरे तो कुत्ता भी अच्छा, अपने धनी का आगे को जो डंडा देखा तो उन्हें पाड़न बाज जाएगा। अर्थन तो महाराज दोहराई तेरे गुरु का निरादर कर दिया। तो कहता हम पूछने आया तो तेरे गुरु ने पता नहीं। ये मैंने पता कि संत ही जानते इस बात ने, और कोई सीख लेता वो भी नहीं जानता ने। और आगे कोई पूर्ण गुरु नहीं हो तो वह प्रणाली वाले भूल जाते जो, और मैं जो भूले बैठे से ये भूल जाते हैं। संत का बेटा संत को होता है, इनको आ जा तो बता देता। क्या बता? बोला मैंने पूतली उल्टनी तो सिखा दी, मैं और सीख ले आगे सीख जावा। थारा मत में पूतली उल्टनी भी कौन नहीं, थारे मत में तो खेतरी भूतरी तातरी गोतरी इनका साधन से जाने न। और ये 10 प्राणवायु इनका साधन से, जो नाग धनुष देव दत्त कर कला कुरमला कराई डाड़ी नाम लिया कर थर तो ये क्रिया से। पर ये भी उर्ला व्यवहार तो ये कोनी पर सीखदार को। मैं एक बात बता दूं कि कभी भी किसी का यह न कही मैं सीखने के लिए मेरा गुरु बताई को जानता को नहीं, तो बड़ा गिरा से ये कहना सब कि मैं जानता है और नहीं जानता नू कदे मेरे मारी प्रणाली में बातें को नहीं, मैं इसका जिगासूस हूँ तो मिल जाए जा भाई। सब चीजें सबका दौर नहीं होंगी, संत मत ही होता है। तो ये बातें मैं आप लोगों बताई। क्या सौदा करना आए थे तुम? किसी को तो दिल में झटका लग गया, तुम अपने सौदे को लुटा दिया। क्या सौदा? हम नहीं आए करने, संसार में आए, हमारी उम्र लंबी लेके आए। कितनी उम्र लंबी को? 50 की, 40 की, 20 की, 30 की, यार उसमें हम बर्बाद कर दिया अपनी पूंजी। कौन? उम्र रूपी पूंजी। तो इससे बढ़िया घटिया और कौन बनेगा बता? इससे बढ़िया कौन है जो अपनी पूंजी को संभाल के रखो तो नाम का जाप करे से? और घटिया कौन है जो नाम को भूल गया और अपनी सारी उम्र बर्बाद कर दी। तो दादू जी इसके ऊपर बड़ी सीधी मिसाल देते हैं कि तप करते जो बन गया और दरब गया दे दान, पिरान गए सत्संग में तीनों गए मच जाने। के तप करते जो बन चला कोई बात नहीं, तप करते गया से तप कर दे जो बन गया, दरब गया दे दान, दान करती करती धन सामड़े कोई बात सामड़िया को ने। सर देने ते कोई जानदा, सर तो राखने ते जा से। और सतरान गए सत्संग में तीनों गए मत जान के, तीनों डट गए हमारे। गए कौन से? नारी संग जो बन गया, नारी संग जो बन गया। दरब गया मदपान, शराबा कबाबा में खोजी सारी जिंदगी। दरब गया मदपान और पिरान गए कुसंग में, तीनों गए नदान के तीनों चले ये जाते हैं भाई। भागी वो है जो सतपुरुष के द्वारा पूंजी लेके आया था, काल में हम बका लिए और हम क्या में लगा दिए? बनावटी मुक्ति में, म्यादी मुक्ति में, अनादि में कौन जान दिए ने। महाराज शालिग्राम की कथा सुनी मेरी कि जब जान लगा प्रेम की रेल में बैठ के न आगे वेर में रोकन लागे, क्या बताऊं लिखी सिवा जू की तो कोई लड़ पड़ेगा। बड़े संत बेधड़क होते आगे गए तो आगे आगा रोक लिया। शिव जी ने बोला क्या बात है? बोला आगे नहीं, यहाँ ही आनंद भोगो, यहाँ रहो। बोला मेरी मुक्ति म्यादी है का नादी? बोला म्यादी। बोला तेरी ऐसी की तैसी, हट आगे। अब प्रेम की रेल में बैठा था, चले आगे कौन रोक सका था? इसलिए प्रेम ही प्रेम लिखा सारे।
और प्रेम होना चाहिए। फिर आगे फिर वहां मिला, कहाँ जाते हो? यहाँ सारा देश का राज भोगो और मजे करो। बोला मुक्ति म्यादी का नादी, बोला मुक्ति से म्यादी। बोला हम रोज रोज का रोना पीटना नहीं करते, ये और देवी देवते पूजा पाठ करते, बिसराता नहीं। बोला मोक्ष, जो मोक्ष चाहता ना उसके लिए तो छोटी पूजा से ये सारे देते, धन देते, बेटे देते, पर इनकी भक्ति करते करते तुम और भी काम कर सको सो। तो उन्हें क्या कराया, मैं नहीं रुकूंगा ने। आगे विष्णु मिला, ठहर जाओ, जितना करना हो कर लो, कितना आनंद लो, सारा देश पर तेरा हुक्म चाला, जो चाह कर रहे आगे ना जा। बोला मुक्ति म्यादी का ना दे, मुक्ति म्यादी। बोला जी मैं रोज रोज का रोना पीटना नहीं करता ना। बोला फिर जाइए। उसने खुशी को टपा, झूठ नहीं बोलूं का, फिर जाइए, आगे आप अनादि मुक्ति में जाना तो जाइए। ये मिसाल संतों की है। ये ले तुम उस घर पे आए थे, सब के सब बैठे सा, अपनी पूंजी लेके आए थे। भागी कौन सा से? जब एक बाप के दो बेटे बाहर कमाउन खान चले जाएं, तो एक तो लाख रुपये लेके चला गया, लाख में तो 10,000 बच्चा 90,000 ले आया, और एक ने लाख ले गया था, और उसमें लाख तो ऊपर 5-4 हजार लिया, तो 5-4 हजार लिए वो ही बड़ा होगा ना। वो सारे लिया तो बेवकूफ तो क्या करा, बड़ा घटा के लाया, इडाल घटा के नहीं जाना चाहिए ने। भागी सो दूनी कर ले जा, जो खुटकर में सारी ने बर्बाद करे, आगे फिर धक्के खाओ। ये लेकर हम सौदागर आए ना जी, तो बेणद कैसा किया रे लाला के बिहारी। लाला बिहारी किस तरह, ये सांस की लाल की कोई कीमत को नहीं, लाल तो मट्टी से, और सांस तो सांस ही से। कबीर साहब कहते कि कहता हूं कह जात रुकाए बजाऊं ढोल, सांसा खाली जात है 3 लोग का मोल। 3 लोग का मोल एक सांस खाली जाता है, और 21,606 सांस आऊं रात दिन चरणदास जी कैसे, तो एक सांस की 3 लोग की कीमत बताइए कितना धन से। ये हीरे मोती क्या माने रखेंगे सांसों का? भागी वो है जो अपने सांस सांस में सुमरण करता है, उस पर की बराबरी कौन करे, उस पर भागी कोई सही को नहीं। तो इसीलिए हम सौदागर बन के आए थे, सारे सौदागरी ने भूल गए, और काल के जाल में फंस करके न, कोई मायन देख के न, को पेटून देख के, को धी जमायन देख के, को ओधन देख के न, को जाजान देख के न, कोई क्या दे, सब भूल गए। उस जाजात ने भूल गए कौन सी ने, जो हमारी जुगो जुगो मदद करती आए, आगे भी हमारी वाही मदद करे। इसलिए संतों ने फिर ये लिखाड़ा सार कि एक साधी सब सदर, सब साधी सब जा। कह कबीर सोच समन मां कि एक पूर्ण सतगुरु की शरण में चले जाओ। सारे जुगों में न्यारे न्यारे सार थे, जैसे महात्मा बता करके सतयुग में के था आवरण चढ़ा था जीव को ऊपर, आवरण दूर करने लिए क्या निकालना पड़ा? बबेक। अब आ गया त्रेता। त्रेता में क्या? बक्षेप पड़ गया बुद्धि के ऊपर, और बक्षेप को दूर करने लिए क्या तप लिकाट दिया था। ज्यादा तप करें, होम यज्ञ तप, उस जमाने में बक्षेप दूर करना, मल बक्षेप को। और द्वापर में क्या? मल चढ़ गया आत्मा ऊपर। इसको दूर करने लिए क्या है कि धर्म तीर्थ व्रत लिकाट दिए, धर्म पुण्य ये कर दिए। अब तीनों इकट्ठे हो गए, बुद्धि और मल बक्षा तीनों चढ़ गए ऊपर। अब कलयुग में क्या ये किस तरह दूर होंगे? ये दूर तब होते पूर्ण सतगुरु की शरण लेने, और पूर्ण सतगुरु तुम सतलोक नीचे का नाम में नहीं फंसा होगा ना, समझे? सतलोक तो नीचे के नाम भी अधूरे से, उसका नाम दे वो भी अधूरा से। सतलोक का भेद जानता राधा स्वामी दयाल की दया तो उसने तय कर गया तो ठीक है। तो वो क्या बताता? पूर्ण सतगुरु का शरणा लो। कलयुग में तुलसीदास ने भी इशारा कर दिया, कलयुग केवल नाम धारा सुमर सुमर हो गए पारा। कौन सा नाम धारा? नाम तो सारी रामायण में आया से, मगर तुलसीदास राम के बड़े प्रेमी, उसने सीधा कह दिया कहां तक करूं नाम बढ़ाई, राम सके नाम गुण, राम भी कौन जाने ना।
वो नाम के उसकी बताई से यही बात सब कन जाए। अब सतगुरु पूर्ण सतगुरु का शरणा और नाम का सुमरण। स्वामी जी ने कह दिया कलजु कर्म धर्म नहीं कोई, नाम बिना उद्धार न हुई। ये आप लोगों थोड़ी बार बात चली तो और बता दिया। सबसे बड़ा मैंने बताया कि थारा समझ आई देख लो कि सारे चक्कर कटा के न मन ये बता अपना विचार ऊंचे रखो, पवित्र रखो। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी राधा स्वामी हम जो गाव सोई तेरे कल कलेश सब नासए सुख पाव सब दुख हरै। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने, जो जान सो पार बहुर न जग में जन्मे। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले, ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख निहार, और न कोई लख सके शोभा अगम अपार। गुप्त रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना, अरब करब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए खुल भगति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कते बनताए बिचारी। सात पुरुष चौथे पद बासा, संतन कावा सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे, दीन बज जा अचरज तूरे। आगे अलक पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक नारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल संवारी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा, और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मुझ तजर्बा करी बातें बताता हूं।
शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो चीज असलियत में वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। इले गाड़ी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इले तुम वो दुख मिटाना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट में ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इले तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो हो जाओ, मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे पिटाई होगी दे लोगे। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समझ माननी है, कोई नहीं ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख तेरे लिए तो क्या कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आएंगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा से और अपनी गो कभी भी खाद नहीं चलती थरक टाट में कि हमने भी जाना, देख थे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी बात, मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है। न मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको तैयार देगा। मानस के मिलेगा तुमने मेरे दाया पासे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग विनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।